अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी और जो होते हैं जनरल साइंस क्लास 8 पढ़ेंगे। ट्रेजन ऑफ नॉलेज 4 एडिशन से कार्बन साइकिल है। द कार्बन साइकिल इज़ नेचर वे ऑफ रीयूजिंग कार्बन एटम्स। जो होते हैं कार्बन साइकिल जो होते हैं एक कुदरती तरीका है जिसके थ्रू हम कार्बन एटम को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। विच ट्रेवल फ्राम द एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। जो क्या होता है एटमॉस्फेयर से जाके जो होते हैं जानदारों में चला जाता है, ज़मीन के अंदर जो जानदार होते हैं, एंड देन बिग इनटू द एटमॉस्फेयर ओवर एंड ओवर अगेन। जो बार बार क्या होता है ज़मीन से जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मोस्ट कार्बन इज स्टोर इन रॉक एंड सीडिमेंट। अक्सर जो कार्बन है वो रॉक और चट्टानों और सेडिमेंट की शक्ल में मौजूद होता है, उनके अंदर जमा होता है। वाइल द रेस्ट इज स्टोर इन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि बाकाया जो होता है वो ज़ख़ीरा है, स्टोर है समंदरों की शक्ल में, एटमॉस्फेयर जो होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों की शक्ल में। ये कार्बन साइकिल का जो होते हैं डायग्राम है। प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट्स के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होते हैं प्लांट रिस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर देते हैं, जो होते हैं एटमॉस्फेयर में जो होते हैं ये प्लांट यूज़ कर देते हैं। आगे जो होते हैं ये एनिमल रिस्पायरेशन के थ्रू जो होती हैं वो डिकम्पोज चली जाती है। ये ज़मीन है, आगे फॉसिल फ्यूल्स है जो होते हैं, और जो होते हैं बार बार जो होते हैं ये फॉसिल फ्यूल की हालत में हवा में चली जाती हैं। वहाँ से जो होते हैं प्लांट इसको यूज़ कर देते हैं, ये प्लांट्स एनिमल जो होते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कार्बन का एक जो होते हैं शॉर्ट साइकिल होता है। आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज है। कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एंड रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो होते हैं हटाया जाता है और रिलीज जो होते हैं माहौल में छोड़ दिया जाता है। किस हालत में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। ऑप्शन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जो होते हैं ये हवा में छोड़ दिया जाता है। आगे एक्सप्लेनेशन है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज इन रिस्पायरेशन। जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की हालत में होता है वो फोटोसिंथेसिस में जो होते हैं प्लांट पौधे यूज़ कर देते हैं, एंड रिलीज इन रिस्पायरेशन और अमल तनफुस के नतीजे में दोबारा जो होते हैं खारिज की जाती है। एमसीक्यू नंबर 13 है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो कितनी है? 0.04%। जो होता है ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 0.9%। तो इसका सही जवाब है 0.04% जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एमसीक्यूज नंबर 14 है प्लांट एब्जॉर्ब। पौधे जज़ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू मेक कि वो बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी चीज़ को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जो होते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए, ऑप्शन बी यूरिया बनाने के लिए, ऑप्शन सी नाइट्रेट बनाने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए पौधे फोटोसिंथेसिस जैसे तालीफ की अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है ऑर्गेनिक फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट विच इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो होते हैं ऑर्गेनिक फूड का मतलब है जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज की हालत में पाई जाती है। एमसीक्यूज नंबर 15 है एनिमल गेट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ। जानवर जो होते हैं कार्बन को किस हालत में इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फूड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एनवायरनमेंट बाय एनिमल एंड प्लांट। दरअसल में कौन से तरीके से जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो जो होते हैं दोबारा जो होते हैं माहौल में छोड़ देते हैं जानवर और पौधे जो होते हैं? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन की हालत में, ऑप्शन बी नाइट्रेशन की हालत में, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस की हालत में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ज़ियाई तालीफ जो अमल तनफुस का अमल होता है तो उस अमल में जो होते हैं जानवर जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं।
ये डायग्राम है उसका पहले भी हमने इसको स्टडी किया। एमसीक्यूज नंबर 17 है, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट इज जनरेटेड इज कॉल्ड डिश रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें सब्सटेंसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या हीट हरारत और रोशनी जो होती है पैदा होती है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन अम्ल तनफुस कहते हैं, बी डिकम्पोजिशन कहते हैं, सी कंबस्टन जो होते हैं कहते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंबस्टन, जलने का अमल कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर जो होते हैं 18, animal and plants buried under the earth crust and converted into जानवर और पौधे जो ज़मीन के अंदर दफन होते हैं वो वहाँ पर तब्दील हो जाते हैं। ऑप्शन ए ऑयल में, ऑप्शन बी फोसिल फ्यूल ईंधन में, ऑप्शन सी फूड में, या ऑप्शन डी गैस में। तो इसका सही जवाब है वो फोसिल फ्यूल्स में जो होते हैं तब्दील हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, द कंबस्शन ऑफ फोसिल फ्यूल इज फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड हाउसेज इन एडिट अप एन एटमॉस्फेयर। जो होते हैं जलने का जो अमल इन जो कारखानों में जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ईंधन जलते हैं, गाड़ियाँ हो गई, घर हो गए जो होते हैं, वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का इजाफा कर रही है? ऑप्शन ए कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जो होते हैं बी कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम आगे सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।